हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स DS मीणा फ्रॉम सेंट एसन पब्लिक स्कूल। और अपन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। कैसे हो सभी? वेदांत, ईशिता, आदित्य वगैरह सब ठीक हो बेटा? ध्यान रखना अपना है। तो आज अपन बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। तो आप लोगों को थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आपके जो केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री 12th की, उसमें इसका बहुत अच्छा वेटेज है। और जो इसके टॉपिक्स है वो भी एक तरह से लॉजिकल है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से इन चीज़ों को समझोगे तो बेटर कर पाओगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन सॉल्यूशन वर्ड जो उसके टर्म को समझते हैं। सॉल्यूशन जो वर्ड है, इस सॉल्यूशन वर्ड्स का मीन्स क्या है वो चीज़ समझ लीजिए। देखिए, सॉल्यूशन जो है इसमें बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, इन विच फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। ठीक है ना? बता देना बेटा वेदांत, समझ में नहीं आए तो कहीं दिक्कत रहे तो बोलते रहना ना। जब भी प्रॉब्लम आए तो आप आराम से मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो, जिस भी टॉपिक में समस्या रहे। तो सॉल्यूट जो होता है, देखो इस बात का ध्यान रखना है, इसमें सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्यूट जो है उसकी मात्रा हमेशा क्या रहती है? कम रहती है। ठीक है, लेस अमाउंट रहता है। और सॉल्वेंट जो होता है उसका मोर अमाउंट होता है। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को बताता हूँ। जैसे अपने पास में है 10 ग्राम NaCl। ठीक है, तो इस 10 ग्राम NaCl को अपन ने क्या किया? 200 ml ऑफ वाटर में मिक्स कर दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो वाटर की जो क्वांटिटी है वो तो ज़्यादा है, और जो 10 ग्राम जो NaCl है अपना, उसकी क्वांटिटी क्या है? कम है। 250 ml के कंपैरिजन में 10 ग्राम जो होता है वो बहुत कम है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो क्या है? आपका NaCl है। और जो सॉल्वेंट है वो कौन हुआ? वाटर हुआ। क्लियर है चीज़? अब हम इसकी बात करते हैं, इसको अपन डिफ़ाइन करें सिस्टमेटिक तरीके से। यदि अपन को सॉल्यूशन जो है उसको परिभाषित करना हो, उसको डिफ़ाइन करना हो, उसकी अपन को डेफिनेशन लिखनी हो, तो अपन कैसे लिखेंगे ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। तो इसको थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप इसको पढ़ रहे होते हो, वीडियो क्लास जब भी आप पढ़ रहे हो, आप लोग अपने पेन और कॉपी जो है वो साथ लेके बैठो। क्योंकि आप वीडियो को आप भले कितनी बार देख लो, लेकिन जब तक आप उसके नोट्स नहीं बनाओगे, आपके सेल्फ नोट्स नहीं होंगे, तब तक आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना बेटा? तो आप लोग कोशिश क्या करोगे कि अपने जो पेन और कॉपी है जो वो साथ लेके बैठो, और जब भी आपको लगे कि इसको मेरे को नोट डाउन करना चाहिए उसको कर लेंगे। वैसे तो हम लोग जब आपको पढ़ाएंगे तो टॉपिक्स जो लिखेंगे उनकी प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर टाइम देंगे, जिससे आप उनको उतार सको। ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। बाकी फिर भी आप लोग कोशिश ये करिएगा कि कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स ऐसी होती है कि टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते हम साइड में लिख दिए, तो उनको आप अलग से लिख लिया करो। वो क्या, वो बहुत बेनिफिशियल रहता आगे। तो अपन बात करेंगे इसके डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन जो है वो आप इसकी लिख सकते हो। इसमें है solution is the mixture of 2 or more than 2 components ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखिए। सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, विच शुड बी इस बात को जरूर ध्यान रखना आप लोग, विच शुड बी होमोजेनियस। ये वर्ड आप लोग स्पेशली ध्यान में रखना, क्योंकि जब तक आपको ये वर्ड आप उसमें मेंशन नहीं करोगे तब तक आपकी सॉल्यूशन वर्ड की डेफिनेशन जो वो परफेक्ट नहीं होगी। देन यू कैन से दैट होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन। क्लियर है? तो जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। जैसे आपके पास में है, अपन एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे अपने पास में है C2H5OH एथेनॉल, इसको आप जानते हो अच्छे से। ये क्या है? लिक्विड है। और
आपने ये मिक्स कर दिया H2 विच इज आल्सो लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी जैसे आपने ले ली कितने 10 ml और इसकी क्वांटिटी ले ली आपने 200 ml, ठीक है। तो यहाँ इसकी क्वांटिटी क्या है लार्ज है और इसकी क्वांटिटी क्या है लेस है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ आपका, ये क्या हो गया सॉल्यूट, ये क्या हो गया अपना सॉल्यूट और ये क्या हो गया अपना सॉल्वेंट। आएगा समझ में। तो सॉल्यूशन जो है उसकी डेफिनेशन जो है हमने अच्छे से देख ली कि सॉल्यूशन इज़ द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स विच शुड बी होमोजेनियस। एंड एग्जांपल में हमने कहा होमोजेनियस, जैसे अपने पास में C2H5OH एथेनॉल जो है लिक्विड है एंड H2 जो है वो भी अपन ने क्या लिक्विड लिया है। तो 10 ml इसका लिया और 200 ml अपन ने उसका लिया। तो इस कंडीशन में ये जो मिक्सर बना, ओवरऑल सॉल्यूशन कितना हो गया आपका, ये ओवरऑल सॉल्यूशन हो गया आपका 210 ml। ये क्या बना आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल एंड H2O, ठीक है। आगे बात समझ में। तो आप इसको लिख लीजिए आराम से तसल्ली से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो तो आप इसको लिख सकते हो, लिख लीजिए तसल्ली से, फिर अपन आगे बढ़ें। लिख लिया आप लोगों ने, चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। देखो बेटा, कोई भी सॉल्यूशन जब बनता है तो उस सॉल्यूशन में कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद अपन जो है इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सॉल्यूशन जो है वो किस किस से मिलके बन रहा है। एक तो सॉल्यूट है अपने पास में, एक कंपोनेंट तो क्या है सॉल्यूट है और दूसरा कंपोनेंट क्या है आपके पास में सॉल्वेंट है, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है कि जो सॉल्यूट जो होता है इसकी फिजिकल स्टेट, इसकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है यूजुअली, ऐसा नहीं है डेफिनेटली होगी बट यूजुअली चेंज हो जाती है। फिजिकल स्टेट कैन चेंज ड्यूरिंग सॉल्यूशन फॉर्मेशन। समझ में आ रही है ये बात, ये जो मैंने बोली कि फिजिकल स्टेट जो होती है सॉल्यूट की वो क्या हो सकती है चेंज हो सकती है, ठीक है ना। कब, जब वो सॉल्यूशन फॉर्मेशन करेगा। बट इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है, सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होती है वो चेंज नहीं होती। फिजिकल स्टेट can't be changed during solution formation। ठीक है, आया प्रियांशी समझ में। देखिए सॉल्यूट जो है उसका क्या होगा, फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, लेकिन सॉल्वेंट जो है उसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी। हिमांशु बेटा ये चीज़ ध्यान रखना बिल्कुल कि सॉल्वेंट जो है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है
चेंज नहीं होती है, लेकिन सॉल्यूट जो है उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। ये चीज़ आप बिल्कुल पर्टिकुलर ध्यान में रखना। तो अब इसको मैं आपको विद एग्जांपल बता रहा हूँ, थोड़ा सा माइंड में सेट हो जाएगी ये बात। देख लीजिए, जैसे अपन यहाँ लेते हैं, देखिए जैसे अपने पास में है NaCl। NaCl क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। NaCl क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। अब NaCl को हमने क्या किया, H2O में मिक्स कर दिया। H2O में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। H2O क्या है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमारे पास में सॉल्यूशन रेडी होगा, ये बन गया सॉल्यूशन। लेकिन आप देखोगे कि इस सॉल्यूशन में सभी चीज़ें क्या होगी, लिक्विड। ऐसा तो नहीं कि इसमें NaCl जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। क्लियर है ये बात। जैसे यहाँ पर ये जो है अपने पास में क्या है, NaCl है, ये क्या है अपने NaCl, ये सॉलिड, ठीक है। प्लस इसको अपन ने ऐड किया किस में, किस में कर दिया, H2O में। ये क्या है, लिक्विड है। तो इसको जब अपन इसके साथ में ऐड करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका सॉल्यूशन। लेकिन इसमें क्या रहेगा, ओवरऑल लिक्विड है। ये क्या है, ओवरऑल लिक्विड है। तो देखिए यहाँ पर आपका NaCl क्या था, सॉलिड था। H2O क्या था, लिक्विड था। यहाँ पर जो सॉल्यूशन बना वो कम्प्लीटली क्या है, लिक्विड है। यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स है, और 2 कंपोनेंट्स जो है उन 2 कंपोनेंट्स की खासियत ये है कि दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग है। लेकिन यहाँ जब हमने देखा तो लास्ट में जो आपका सॉल्यूशन बना है उसमें क्या है, जो कंपोनेंट्स है वो डिफरेंट अपनी फिजिकल स्टेट शो नहीं कर रहे, सबकी कंबाइन फॉर्म में एक ही फिजिकल स्टेट है विच इज़ लिक्विड। आगे बात समझ में। तो यह आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो सकती है। ऐसा डेफिनेटली नहीं है। कैसे नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए जैसे अपने पास में C2H5OH, ये क्या है, लिक्विड है, प्लस H2, ये भी क्या है, लिक्विड है। अभी इनसे जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, लिक्विड ही होगा ना। क्लियर है चीज़। तो इनसे दोनों से बना क्या, अपना लिक्विड ही बना है। क्लियर है चीज़। तो ये लिक्विड और रिजल्टिंग सॉल्यूशन भी क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सॉल्यूट है इसकी जो फिजिकल स्टेट है यहाँ भी लिक्विड है और यहाँ पे भी लिक्विड है। तो यहाँ चेंज हो, तो ऐसा डेफिनेट नहीं है कि उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो ही। ठीक है, मे बी हो सकता है यदि वो डिफरेंट हो, क्योंकि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनना है वो बनेगा होमोजेनियस। और होमोजेनियस कब बनेगा, जब दोनों की फिजिकल स्टेट लास्ट में रिजल्ट में क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर है चीज़। इसको लिख लीजिए। लिख लिया सबने। चलो चेंज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, अब मैंने बताया आपको कि सॉल्यूशन जो होता है वो 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ये मैंने आपको बोला। ठीक है,
अब इसमें क्या है कि हमको इस चीज़ को थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, ठीक है। 2 कंपोनेंट्स होते हैं तो क्या होता है, और मोर देन 2 कंपोनेंट्स होते हैं तो क्या होता है। देख लीजिए, जैसे अपने पास में है 2 कंपोनेंट्स, इफ solution is made by 2 components, सॉल्यूशन क्या है आपका 2 कंपोनेंट से मिला है, मिलकर और बना है अपना, तो इसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। और आपका जो कंपोनेंट, आपका जो सॉल्यूशन है उसमें कंपोनेंट की क्वांटिटी 3 है। इफ सॉल्यूशन इज मेड बाय 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। तो उस केस में हम उसको बोलेंगे ट्राइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। और यदि अपने पास में कंपोनेंट्स कितने हैं, 4 है, इफ solution is made by 4 components, ये कितना है 4 कंपोनेंट से मिलके बना है, तो इसको क्या बोलेंगे क्वार्टनरी। ठीक है, आगे बात समझ में। एक सेकंड बेटा, हेलो, मैं कर रहा हूँ कॉल, थोड़ा बिजी हो गई ना। देखिए बेटा, सॉरी, मैंने कहा आपसे कि जो कंपोनेंट्स हैं, मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई सॉल्यूशन की, तो उसमें आपसे ये बोला कि कोई भी जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन में 2 और मोर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सब किस फॉर्म में रहेंगे, होमोजेनियस फॉर्म में रहेंगे। अब बात ये आ जाती है अपने पास में कि जो कंपोनेंट्स है इनकी क्वांटिटी 2 होने पर या मोर देन 2 होने पर हम उसको कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे। तो हमने आपको 3 टाइप बताए हैं। फर्स्ट वन इज़, यदि आपके पास में क्या है 2 कंपोनेंट्स हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन है आपके पास में जिसमें 3 कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे ट्राइनरी सॉल्यूशन। और यदि अपने पास में क्या है 4 है तो उसे क्वार्टनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है ना, फटाफट लिख लो इसको। लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। आदित्य बता देना बेटा जहाँ प्रॉब्लम रहे, ठीक है। वेदांत देखते रहना बेटा, ध्यान से नोट से बनाते रहना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपन ने अब तक ये देखा कि जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें कंपोनेंट जो होते हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो लेस होने पर या मोर होने पर अपन उनको कैसे आगे क्लासिफाई करते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके जो सिलेबस है उसमें बेसिकली बाइनरी सॉल्यूशंस है। आपके कौन से सॉल्यूशंस हैं,
बाइनरी सॉल्यूशन से। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशंस में तो आपको पता है कितने कंटेंट्स होंगे, टू कंपोनेंट्स होंगे। कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे। और 2 कंपोनेंट्स में मैंने आपको कहा कि क्या क्या रहा, एक आपका क्या हो गया, सॉल्यूट, और दूसरा आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट। इसमें कोई बताने वाली बात तो है ही नहीं, आपको अच्छे से पता है ही। ठीक है, तो एक तो क्या हो गया सॉल्यूट और एक क्या हो गया आपका सॉल्वेंट। इसकी क्वांटिटी मैंने आपको बताई जैसे कि क्या रहेगी, लेस रहेगी, और इसकी क्वांटिटी क्या रहेगी, मोर रहेगी। कोई दिक्कत इसमें? तो आपको ये चीज़ क्लियर रखनी है कि आपके इस चैप्टर में क्या रहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ेंगे अपन। इनमें 2 कंपोनेंट्स होंगे, इन विच फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ छोटी सी टर्म बता रहा हूँ, वो आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि फिर आगे वो आपको काम आएगी। देखिए, बिल्कुल माइनर थिंक है, आगे जाके और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखना आप लोग। थोड़ा इस चैप्टर में क्या वेरिएबल्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको वेरिएबल्स पता होने चाहिए कि ये वेरिएबल किसको इंडिकेट करता है। देख लीजिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन जो है उसमें मैंने आपको बताया कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को इनके वेरिएबल्स डिसाइड करने से पहले अपन को ये चीज़ समझनी होगी कि सॉल्यूशन बनता कैसे है। ठीक है, तो लेट्स मेक ए सॉल्यूशन। देखिए, यहाँ पर अपने पास में है यहाँ पर 500 ml H2O। ठीक है, जैसे मैंने इसको कंपोनेंट ए मान लिया, इसको मैंने क्या माना, कंपोनेंट ए क्या है, 500 ml ऑफ H2O प्लस। अब देखो सॉल्यूशन एक कब बनेगा, जब इसमें हम कुछ मिक्स करेंगे। यह अकेला तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता ना, तो इसमें कुछ मिक्स करना पड़ेगा अपन को, तो अपन इसमें मिक्स करते हैं। देखिए, मिक्स कीजिए। यहाँ पर हमारे पास में क्या था, टेन ml एथेनॉल। 10 ml क्या था, एथेनॉल, एल्कोहल। क्लियर है? अब ये क्या हो गया आपका, कंपोनेंट बी। क्लियर है? तो इसको हमने इसके साथ क्या किया, ऐड किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में क्या था, कंपोनेंट ए, और उसके बाद हमारे पास में कंपोनेंट क्या आया, बी, उसके बाद कंपोनेंट क्या आया, बी, और इन्होंने मिलकर क्या बनाया, ए बी। अब ये जो अपने पास कंटेनर है, इस कंटेनर में जो सॉल्यूशन रेडी हुआ, होमोजेनियस सॉल्यूशन जो बना है, इसमें दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, विच आर एथेनॉल प्लस H2। एथेनॉल भी है और H2O भी है, दोनों हैं किसके अंदर, इसके अंदर। क्लियर है चीज़? तो आपको मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे आपसे बोला जाए कि यहाँ पर वाटर जो है उसका वेट कितना है, ठीक है, कितना हमने अमाउंट जो है वो लिया है, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, WA किससे करेंगे, WA से। कितना है, 500 ml। क्लियर है ये चीज़? और हमारे पास में यदि पूछ लिया जाए कि एथेनॉल जो है उसका क्वांटिटी कितनी है, तो
डब्ल्यू बी, वेट ऑफ बी कितना है 10 ml। ठीक है, तो अब इसमें आपको पता चला कि डब्ल्यू ए यदि मैं कहीं लिखूँगा आगे न्यूमेरिकल जब आएंगे, उसका मतलब क्या होगा कि ये जो वेट लिख रहे हैं डब्ल्यू ए, ये होता है किसका, सॉल्वेंट का। ठीक है, और ये जो है ये किसका है, सॉल्यूट का। क्लियर ये चीज़। अब जैसे आपसे बोल दिया जाए कि हमको सॉल्वेंट के मोल जो है वो रिप्रेजेंट करने हैं, तो सॉल्वेंट के मोल क्या आएंगे, सॉल्वेंट के मोल आएंगे NO(A), ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और यदि सॉल्यूट के हैं तो सॉल्यूट के क्या हो जाएंगे, NB, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये चीज़ ध्यान में आई आप लोगों को, क्लियर ये चीज़। तो हमको यदि सॉल्वेंट के मोल्स रिप्रेजेंट करने हैं तो हम किससे करेंगे, Na से। मोल्स, N मतलब मोल्स ऑफ A मतलब A कौन है, सॉल्वेंट है, कंपोनेंट A। ठीक है, और NB का मतलब क्या है, जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है कहाँ, किस कंडीशन में, जो हम बाद में लाए हैं। ठीक है, तो जो बाद में आया है वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, जो पहले से है वो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो सॉल्यूशन जो आपका बन रहा है उसमें आपको ये टर्म्स ध्यान में रखनी है, आगे आपको ये काम आएगी कि सॉल्वेंट जो है उसका वेट हमको लेना है तो हम WA लेंगे, वेट ऑफ A, और यदि हमको किसका लेना है, अमाउंट है सॉल्यूट का लेना है तो वेट ऑफ B। क्लियर है, मोल्स लेने हैं तो सॉल्वेंट के कितने क्या होगा, Na, और सॉल्यूट का क्या होगा, NB। क्लियर है चीज़, आप इसको फटाफट लिख लीजिए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लिख लिया, चलो आगे थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। अब आपको जैसे सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं, जैसे अपन को NB कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यानी कि Na। तो देखिए N बराबर क्या होता है, मोल्स बराबर क्या होता है, W/M, where W इज वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो Na निकालना है अपन को, तो क्या लेना पड़ेगा, सॉरी अपन सॉल्यूट का निकालना है तो अपन को लेना पड़ेगा B, तो WB/WMB। क्लियर है, तो यहाँ पर आपके WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड MB क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है, हमको निकालना है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, Na इक्वल टू WA/Ma,
वेयर WA इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट। आदित्य आ रहा है बेटा समझ में? एंड MA बराबर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, प्रियांश समझना बेटा ध्यान से, इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, इधर तो ध्यान। तो देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB बराबर WB अपॉन MB एंड WB इक्वल टू वेट ऑफ, WB क्या है यहाँ पर? वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड MB क्या है? मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। देखिए वेट बाय मॉलिकुलर वेट, मैंने कहा W इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस एंड M इक्वल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर ये चीज़? तो आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने हैं, तो ये टर्म ध्यान रखना, आगे अपन न्यूमेरिकल्स में ये वर्क मिलेंगे, अच्छे से काम में आएगी ये चीज़। तो मैं वहाँ डायरेक्ट ये लिखूँगा WA WB NA NB। तो ये जो वेरिएबल्स है इनका मीन्स आपको पता नहीं होना चाहिए कि मैंने NA लिखा, इसका मतलब क्या है? NA का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मैंने लिखा NB का मतलब क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और यदि मैं लिखता हूँ WB में हमारे लिख दूँ तो WB का मतलब क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट। और MB का मतलब क्या होगा? मोलर मास या मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और मैं लिख दूँ यहाँ पर NA तो क्या हो गया? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और WA वेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड MA क्या हो जाएगा? मॉलिकुलर वेट और मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, लिख लीजिए इसको फटाफट लिख लो। लिख लिया बेटा सबने? तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे अच्छे से इसको पढ़ो, इसके नोट्स बनाओ, और कल जब अपन आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस पे करवाऊँगा, आप लोगों से पूछूँगा। तो प्लीज़ आदित्य, इशिता, आप लोग थोड़ा ध्यान रखना और इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है आदित्य बेटा? वेदांत अच्छे से पढ़ना बेटा। बाय, थैंक यू।